आज हमारे साथ मौजूद है अपेक्षा में लोगों की अपेक्षाओं की चर्चा करने के लिए दो राजनीतिक विशेषज्ञ। उनसे जानना चाहते हैं क्या हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा भी कोई तीसरी पार्टी मुकाबले में आ सकती है। बताइए सर, क्या तीसरी पार्टी कोई मुकाबले में नजर आ रही है आपको? हाँ, इस बार जो विधानसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, हरियाणा में चर्चा है कि बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है। लेकिन मेरा मानना थोड़ा इससे अलग है, क्योंकि हरियाणा में पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जेजेपी ने एक अहम रोल अदा किया था। ठीक इसी तरह से इस बार संभावना है कि इन लोग हरियाणा में एक तीसरे विकल्प के रूप में दिखाई देगी, क्योंकि सिरसा जिले की 3 सीट थे और यमुनानगर की 1 सीट थे और जींद जिले की 1 सीट थे, पर इन लोग मुकाबले में दिखाई देती है। जैसे कि सिरसा में जो एलनाबाद है वहां इन लोग का और कांग्रेस का मुकाबला है। ठीक इसी तरह से डबवाली में भी कांग्रेस और इन लोग का है और ठीक इसी तरह से कालावाली में भी इन लोग व कांग्रेस का ही मुकाबला है। और यमुनानगर की जो सीट है उसमें जो इन लोग के उम्मीदवार हैं वो भी टक्कर बनाए हुए हैं। ठीक इसी तरह से जींद जिले की नरवाना सीट पर भी इन लोग मुकाबले में है। ठीक इस तरह से 5 सीटों पर इन लोग ही आज मुकाबले में दिखाई देती है। अगर इन लोग ये 5 सीट जीतने में कामयाब होती है तो उनकी भी इस इलेक्शन में मौजूदगी दर्ज होगी। नर साहब कितने इनसे वाकिफ रखते हैं? क्या क्या इन लोग मुकाबले में आ सकती है? बीजेपी पिछली बार चुनाव में अपना एक अलग रुतबा लेके आई थी, कहाँ वो खड़ी है? इसमें मेरा ये कहना है कि विकल्प तो उसको नहीं कह सकते। हाँ, हरियाणा में जैसे 3 अगर पार्ट हम हरियाणा की करें, उत्तरी हरियाणा, दक्षिण हरियाणा और जो मध्य हरियाणा है, मध्य हरियाणा को एक मोटे तौर से जाट लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और तीनों ही जो ये क्षेत्र हैं इनमें कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पे इनेलो का अपना एक कहीं न कहीं जनाधार भी है और वो कुछ सीटों पे बराबरी भी कर सकती है और एक अच्छे वोट वो ले सकती है। जीत की स्थिति तो उसकी जैसा इन्होंने बताया चैल साहब ने, फिलहाल तो सिरसा जिले में जो 4-5 सीटें हैं उन पे वो अच्छी स्थिति में है, जो जैसे आंकड़े हम इकट्ठे कर रहे हैं। और फतेहाबाद की जो सीट है वहां पर भी वो बहुत अच्छे उसका मार्जिन है। और उसी प्रकार से जो जाट लैंड की अगर हम बात करें, सबसे पहले बहादुरगढ़ जो उनका अपना एक पुराना गढ़ भी रहा है और उनका अध्यक्ष था नफे सिंह राठी, जिसका पिछले दिनों मर्डर कर दिया था, वहां पे उनकी पत्नी को जो टिकट दिया गया है वहां पे एक अच्छा वहां पे वो फाइट दे रहा है, क्या नाम, इनेलो और बसपा गठबंधन। उसी प्रकार से आपका हिसार जिले की 2 सीटें ऐसी है जहां पे उसके वोटों की संख्या बहुत अच्छी है। उसमें नारनौंद और बरवाड़ा की स्थिति तो बहुत ही बेहतर है इनेलो और बसपा की, और वो जीत भी सकती है बरवाड़ा। तो उसी प्रकार से उकलाना में भी उसके वोट अच्छे हैं और नरवाना में जैसा चैल साहब ने कहा है, मैं मानता हूं कि एक अच्छी फाइट है। एक ट्राइंगल स्पष्ट दिखाई देता है वहां पे आपके नरवाना में। और किलायत में उनका जो वर्तमान अध्यक्ष है रामपाल माजरा, जो कि बड़ा ही मंझा हुआ खिलाड़ी है और वो कोई विवादित कभी नहीं रहा पॉलिटिक्स में, उसका भी वहां पे एक अच्छा जनाधार है पार्टी का भी। उसी प्रकार से उत्तरी हरियाणा में खासतौर से यमुनानगर का जो कैंडिडेट है उनका, उसका खुद का भी अपना रुतबा है और उस क्षेत्र में जो कुछ मोहम्मडम है, कुछ सरदार हैं और जाट बिरादरी के जो लोग हैं और बसपा का वहां पे अच्छा वोट है। वो कुल मिलाकर के अगर दिलबाग सिंह जो कैंडिडेट है वो लेता है तो एक इनका मैं मानता हूं कि अच्छी वहां पे फाइट है। तो ये कुल मिलाकर 6-7 सीटें ऐसी हैं आज जहां पे बहुत अच्छा है। जहां तक दक्षिण हरियाणा की बात है, जो मेवात का इलाका है, तीनों सीटों पे बहुत अच्छा इनका नूह में फिरोजपुर, झुरका और पुन्हाना,
यहाँ तक कि गुड़गांव में भी उनका कुछ असर है। तो मैं ये मानता हूं कि वो 5-6 सीटें तक अब फिलहाल सीमित है। वो कोई विकल्प तो खैर नहीं है बीजेपी का। हाँ, जेजेपी का वो स्थान वो लेने के लिए तैयार भी है। और जहां तक वोट प्रतिशत की बात है, पीछे जेजेपी को 15% के प्रतिशत वोट मिला था, 15 के आसपास। अभी ये है हमारे पास जो आंकड़े आए हैं, INLD और BSP मिला के करीब करीब 8% वोट उसके जो है ना हमारे आंकड़ों में मतलब वो ले रही है। तो ये मेरा मानना है कि वो अभी कहीं न कहीं एक अच्छे प्रयास में है और उसकी जो एक परफॉर्मेंस है वो बेटर रहेगी पिछले चुनाव को देखते हुए। क्या हरियाणा में अगर विपक्ष की कहीं की जरूरत पड़ती है, पिछले चुनाव में देखा गया 10 सीटें लेकर जेजेपी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, क्या इस बार कोई तीसरी पार्टी वो मुकाम हासिल कर सकती है? नहीं, वो क्योंकि 15% जो वोट बैंक था और उसके 10 जो विधायक थे, वो तब आपको लगा था जब बीजेपी बहुमत से बहुत पीछे थी। अब की बार ऐसा मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि कांग्रेस के प्रति लोगों का जो रुझान है, कांग्रेस के प्रति जो जिस तरीके से समर्थन उनको मिलता है पूरे हरियाणा में, चाहे वो मध्य हरियाणा है, दक्षिण है या आपका उत्तरी हरियाणा है, प्रत्येक क्षेत्र में कांग्रेस काफी अच्छी स्थिति में है। तो इसलिए उसकी वो स्थिति नहीं रहेगी जो जेजेपी की थी। क्या मानते हो, कांग्रेस और बीजेपी की सीधी सीधी टक्कर हरियाणा में देखने को मिल रही है? क्या कांग्रेस, जैसे जन साहब कह रहे हैं कि हर जगह एक मजबूत स्थिति में, कितनी सीटों तक आप मानते हो आंकड़ा और कहां मुकाबला? मैं इस बार कांग्रेस को एज मानता हूं और बहुमत से 2-3 सीट कांग्रेस फालतू लेगी, 50 के नियर अबाउट कांग्रेस की सीट आएंगी। लेकिन इन लोगों की जो स्थिति है वो मजबूत होगी। जिस तरह से पिछली बार जेजेपी ने 10 सीटें जीतकर अपनी स्थिति मजबूत करवाकर किंग मेकर का काम किया था, शायद इन लोग वो काम तो ना करवा पाए, लेकिन भविष्य के लिए उसकी राजनीति मजबूत होगी और जेजेपी का इस बार जनाधार इतना खत्म हो जाएगा कि शायद उसके 1% से भी कम वोट रह जाएं। लेकिन इन लोगों की अगर 5 या 6 सीट आती हैं तो भविष्य के लिए वो मजबूत स्थिति में होगी और वो अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर सकती है। बीएसपी और इनेलो के गठबंधन से क्या बीएसपी का जो वोट बैंक कहा जाता है एक गरीब समुदाय से जुड़े हुए लोगों का, क्या वो कन्वर्ट कर पाएगी इनेलो के साथ? देखो, बीएसपी का वोट बैंक तो अब पहले वाला तो रहा नहीं। पहले जब मायावती थी यूपी में सरकार भी बनाई थी, इस बार जो लोकसभा के चुनाव हुए, इस बार लोकसभा चुनाव में बीएसपी का ग्राफ जहां यूपी में समाप्त हो गया, हरियाणा में तो पहले भी कभी इतनी मजबूत नहीं रही। बीएसपी अगर सरकार बना ले या कुछ सीट निकाल ले, लेकिन ये इन लोगों से समझौते की वजह से सुर्खियों में तो है, बाकी इनका समझौता है, अदरवाइज कुछ नहीं। मैं आपको एक सिरसा सीट है जो जहां 3 पार्टियों का समझौता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सिरसा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जो अपना कैंडिडेट था वो वापस ले लिया है। वहां इनलो और अल्पो मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और वहां बीएसपी का भी इनका समझौता है। और वहां बीजेपी ने जो अपना कैंडिडेट उतारा था उसको वापिस करके अल्पों की मदद करने का काम किया है। वहां भी मुझे इसका असर दिखाई नहीं देता कि कोई गठजोड़ होने से किसी की वोट ज्यादा बढ़ जाती है या घट जाती है। हरियाणा में एक ट्रेंड बना हुआ है इस समय, या तो बीजेपी को वोट लोग पसंद करते हैं देना या कांग्रेस को, तीसरे विकल्प का ऊपर सोचते भी नहीं। लेकिन जो सिरसा, यमुनानगर और दूसरी एक जैसे नरवाना है, यहाँ अगर वो वोट बट रही है तो वो कांग्रेस और बीजेपी की गलत टिकटें बांटने की वजह से हुआ है। अगर कांग्रेस और बीजेपी अगर अच्छे कैंडिडेट यहाँ उतारती तो शायद इन लोग भी वहां विकल्प के रूप में नहीं होते। मतलब इनेलो को गठबंधन आपको फायदा होगा? नहीं होगा। हरियाणा में किसी भी गठबंधन को किसी भी कोई फायदा नहीं होने जा रहा। जेजेपी ने भी गठबंधन किया है, उसकी शायद इस विधानसभा इलेक्शन में 1% से कम वोट आए।